हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार। आज के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डेटा वेयर हाउस के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है स्टार स्कीमा वर्सेस स्नोफ्लेक स्कीमा। आज के वीडियो में आज हम जानेंगे स्टार स्कीमा होता क्या है, स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आज हम समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं स्कीमा क्या होता है। So in data warehouse, a schema is defined how the data is organized. So schema को आप समझ सकते हैं कि डेटा कैसे ऑर्गेनाइज है। और ये ब्लूप्रिंट होता है अरेंजिंग द टेबल एंड देयर रिलेशनशिप। ओके, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्कीमा, स्टार स्कीमा एंड अनदर वन इज स्नोफ्लेक स्कीमा। अब चलिए आगे देखते हैं। मगर स्कीमा, स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा को समझने से पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें फैक्ट एंड डायमेंशन डेटा वेयर हाउस में क्या होता है। सो फैक्ट होता है हमारा क्वांटिफाइबल चीज़, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ सेल्स, आइटम का प्राइस क्या है। ओके, सो इस टाइप के चीज़ों को आप कह सकते हो फैक्ट में आता है। ओके, अब डायमेंशन क्या होता है? तो डायमेंशन होता है डिस्क्रिप्शन अबाउट फैक्ट। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का डिटेल क्या है। ओके, प्रोडक्ट कहाँ से बिका, कौन से टाइम पे बिका, उसको किसने खरीदा, या सो ये सब आपके एग्जांपल है। प्रोडक्ट, टाइम, लोकेशन, कस्टमर, सो ये है आपके इसके एग्जांपल। अब सबसे पहले समझते हैं कि स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा। सबसे पहले इसका नाम स्टार स्कीमा ही क्यों पड़ा। ओके, सो आपको ये समझने से पहले आपको इसके पहले इसका आपको डिज़ाइन आपको देखना पड़ेगा कि ये दिखता कैसा है, तब आपको समझ आएगा इसका नाम स्टार क्यों पड़ा। ओके, सो आप टिपिकली आप देख रहे हैं कि एक सेंटर में एक हमारा फैक्ट टेबल है। ओके, एंड उसके करस्पॉन्डिंग ढेर सारे डायमेंशन हैं। सो ओके, सो ये टिपिकली एक स्टार टाइप का एक डायग्राम टाइप का बन रहा है। ओके, सो एक बीच में एक बड़ा सा फैक्ट टेबल है और उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग टेबल है। सो फॉर एग्जांपल एक सेल्स का हमारा एक फैक्ट टेबल है। ओके, सो उसमें हमारा वेन्यू, ओके, देन टाइम, देन कस्टमर, देन प्रोडक्ट, ये सब हो गया ना हमारा डिम, और एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ओके, सो ये फॉरेन की एंड प्राइमरी की नाम का कॉन्सेप्ट होता है। सो उससे ये ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। सो जैसे कि आपने समझ आया कि ये स्टार स्कीमा ही क्यों इसे कहा जाता है। इट्स कॉल्ड स्टार स्कीमा बिकॉज डायग्राम लुक लाइक वन, एट द सेंटर यू हैव लार्ज फैक्ट टेबल एंड सराउंडेड लाइक पॉइंट ऑन स्टार इन आर स्मॉलर डायमेंशन टेबल्स। ओके, सो हमारा बीच में हमारा एक रहेगा फैक्ट टेबल, जो कि काफ़ी मतलब बड़ा होगा और काफ़ी सारे यूज डेटा वो हैंड रखता है। ओके, एंड उसके करस्पॉन्डिंग में हमारे टाइम डायमेंशन हो गया, हमारा वेन्यू हो गया, वेन्यू का मीन्स लोकेशन। सो फॉर एग्जांपल आपने डीमार्ट आपने देखे होंगे। ओके, तो डीमार्ट में जब जाते हैं आप लोग, चाहे स्पेंसर में आप जाते हो, सो वहाँ पे पॉइंट ऑफ एट द एंड ऑफ उन लोग पॉइंट ऑफ सेल्स एक सॉफ्टवेयर उन लोग बैठा के रखते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि एट द एंड आपका जब बिलिंग होता है तो उनके डेटाबेस में वो सब सेव होते रहता है। सो एट द एंड उन लोग को अपना फिर वो एनालाइज करने के लिए डेटा जब जाएंगे, सो उन लोग स्टार स्कीमा को फॉलो करेंगे। उन लोग देखेंगे कि किस वक्त पे कौन से मंथ पे डेटा मीन्स कौन से वक्त पे ज़्यादा सेल्स हो रहा है, लाइक दैट। ओके, सो हमारा हो गया फैक्ट का नंबर ऑफ फैक्ट हमारा हो गया बीच में, जो कि सेल्स, प्रोडक्ट, आइटम का प्राइस। ओके, सो ये सब डिटेल्स क्वांटिफाइबल चीज़ें वो रखता है। ओके, फॉर एग्जांपल इन टीचर पार्ट वो रखता है। इन अनदर हैंड डायमेंशन हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन अबाउट फैक्ट, कि हमारा कहाँ से वो बिका, कौन से टाइम पे बिका, कौन से कस्टमर ने खरीदा। ओके, लाइक दैट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब स्नोफ्लेक स्कीमा। अब इसका नाम स्नोफ्लेक स्कीमा ही क्यों पड़ा, इसका रीज़न ये है कि अब जैसे कि आप इमेज में आप देख पा रहे हो,
एक बड़ा सा एक हमारा फैक्ट टेबल है, इसके सराउंडिंग डायमेंशन टेबल है, एंड डायमेंशन टेबल के करस्पॉन्डिंग हमारा काफ़ी सारे सब डायमेंशन टेबल हैं। मतलब एक डायमेंशन टेबल और उसके करस्पॉन्डिंग वो डायमेंशन टेबल ज्वाइंट है दो अनदर डायमेंशन टेबल से, सब डायमेंशन टेबल से। ओके, सो ये टिपिकली हमारा स्नो के टाइप का अपना इमेज को रिजेंबल करता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल हमारा हो गया सेल्स का एक हमारा बड़ा सा काफ़ी टेबल हो गया। अब हमारा वेन्यू है। ओके, सो कहाँ से बिका, सो उसका सिटी कंट्री। ओके, फॉर एग्जांपल इन टाइम डायमेंशन में वो मंथ ईयर वो मीन्स वो अलग अलग टेबल में वो सेपरेटेड है। अब जैसे कि प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट की कैटेगरी हो गया, उसका सब कैटेगरी हो गया, लाइक दैट। सो ये पर्टिकुलर एक स्नो की तरह ही लग रहा है, इस कारण इसका नाम स्नोफ्लेक स्कीमा पड़ा। आपको समझ आ रहा है ना? ओके, so snowflake schema is a type of database schema that is an extension of star schema। ये टिपिकली लगभग स्टार स्कीमा के ही जैसा ही होता है, बस उसका एक्सटेंशन है, बस उसके डायमेंशन जो होता है वो सब पार्ट में रहता है। ओके, आपको समझ आ रहा होगा। इट ऑर्गेनाइज द डेटा इन द वे दैट रिजेंबल अ स्नो फ्लेक, इसलिए इसको नाम स्नोफ्लेक स्कीमा इसको कहते हैं। Okay, it's commonly used in data warehousing and analytics system, including platform like Snowflake, the cloud data warehouse। Okay, अब चलिए अब दोनों को कंपैरिजन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात किया तो स्टार स्कीमा का डेफिनेशन डी नॉर्मलाइज स्कीमा वेयर डायमेंशन कनेक्टेड डायरेक्टली टू द फैक्ट टेबल। ओके, जैसा कि हमने इमेज में देखा था कि हमारा एक फैक्ट टेबल था और डायरेक्टली कनेक्टेड डायमेंशन था। ओके, इन अनदर हैंड स्नोफ्लेक स्कीमा में क्या होता है कि एन एक्सटेंशन ऑफ स्टार स्कीमा वेयर डायमेंशन आर नॉर्मलाइज इनटू मल्टीपल रिलेटेड टेबल। जैसे कि आपने इमेज में देखा था कि यहाँ पे टेबल एक फैक्ट टेबल था, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का डायमेंशन था। अब प्रोडक्ट डायमेंशन है वो सब टेबल में मतलब मल्टीपल डायमेंशन उसके है। जैसे कि हमने देखा था कि सब कैटेगरी मीन्स प्रोडक्ट सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट का सब कैटेगरी। ओके, सो लाइक दैट। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्टार स्कीमा में सिंपल होता है। ओके, जैसे कि हम लोग पास एक ही डायमेंशन है और डायरेक्टली कनेक्टेड विथ फैक्ट टेबल है, एंड वो डायरेक्टली कनेक्टेड विथ आपका डायमेंशन के साथ है। ओके, इन स्नोफ्लेक स्कीमा ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि एक हमारा डायमेंशन है और उस डायमेंशन के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल डायमेंशन कनेक्टेड है। ओके, डिज़ाइन की बात किया है तो स्टार स्कीमा डी नॉर्मलाइज होता है। मीन्स यहाँ पे हमारे ज़्यादातर टेबल नहीं होता है, मीन्स टेबल कई टुकड़ों में टूटा नहीं होता है, उसको कहते हैं डी नॉर्मलाइजेशन। ओके, अब नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि टेबल हमारा मल्टीपल हिस्से में अपना अलग अलग है। ओके, जैसा कि हमने देखा था टाइम हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब टाइम हमारा ईयर में भी है और मंथ में के बेसिस पे भी है। ओके, रिडंडेंसी का बात किया है तो ये हमारा स्टार स्कीमा हाईली रिडंडेंट होता है और हमारा स्नोफ्लेक स्कीमा मिनिमल रिडंडेंसी होता है ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो स्टार स्कीमा में सिंपल होता है बिकॉज ड्यू टू फ्यू ज्वाइंट्स। ओके, इन अनदर हैंड स्नोफ्लेक स्कीमा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन, बिकॉज one table means dimension table is having more sub tables। okay, they are connected with more sub tables, that's why। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो स्टार स्कीमा फास्टर होता है। ओके, ड्यू टू फ्यूअर जॉइंट, बट इन अदर हैंड हमारा स्नोफ्लेक स्कीमा ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट इट्स वो स्लो होता है। ओके, बेस्ट यूज़ स्टार स्कीमा का क्या है कि सिंपल है और रिपोर्टिंग में काम आता है ड्यू टू फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। ओके, इन अनदर हैंड आपका स्नोफ्लेक स्कीमा लार्ज कॉम्प्लेक्स हायरार्की वेयर डेटा इज
इंटीग्रिटी इन क्रिटिकल है आपका, उस टाइम में आपका ये काम आता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो ओके, एग्जाम्पल एंड यूज केसेस की बात की जाए तो क्विक एनालिसिस एंड डैशबोर्ड रिक्वायर्ड सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, उस केस में हमारा स्टार स्कीमा में काम आता है। ओके, इन अदर हैंड स्नोफ्लेक स्कीमा जहाँ की डिटेल लेवल पे हर चीज़ हायरार्की चाहिए। ओके, ज्योग्राफी, सिटी, कंट्री लेवल, उस बेसिस पे उस टाइम हमारा स्नोफ्लेक स्कीमा हमारा ज़्यादा काम आता है। सो ये था रहा स्नोफ्लेक। आपको इस वीडियो से देखने के बाद आपको ये समझ तो आ ही गया होगा अब तक कि स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है, स्टार स्कीमा क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो तब तक चलिए अब इस वीडियो का एंड किया जाए। अगर आपको इस वीडियो से अगर आपको वैल्यूएबल इन्फो कुछ लगा डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में, सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।